अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की कामयाब सेलिब्रिटीज की नाकाम शादियों की बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक अदाकारा ने सिर्फ अपनी मां की ममता और मोहब्बत की खातिर अपने शौहर से राहें जुदा की और तलाक ले ली। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मायरा खान और अली अस्करी। मायरा खान जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर वीजे किया था और इसी दौरान MTV के CEO अली अस्करी के साथ एक मुख्तसर लव रिलेशन में रहने के बाद ये दोनों शादी के बंधन में बन गए। इसी दौरान जबकि ये दोनों अपनी शनाख्त बनाने की जद्दोजहद से गुजर रहे थे, इन दोनों की अज़दवाजी ताल्लुकात 8 साल तक बेहतरीन रहे। इसी दौरान वक्त मायरा खान पर मेहरबान हो गया और इनको हम टीवी के ड्रामे हम सफर में काम करने का मौका मिला, जिसकी कामयाबी ने मायरा खान को रातों रात एक बड़ा स्टार बना डाला। यहाँ तक कि इनको सरहद पार से भी ऑफर्स मिलना शुरू हो गईं। इसी दौरान 2014 में इनके बेटे अजलान की पैदाइश हुई, मगर अब अली अस्करी और मायरा खान के दरमियान स्टेटस में बहुत फर्क आ चुका था और इन दोनों के ताल्लुकात इसी बुनियाद पर खराब होना शुरू हो गए थे। लिहाजा इन दोनों ने इसी बुनियाद पर अलहदगी का फैसला कर लिया। शाइस्ता लोधी और वकार मेहदी। डॉक्टर शाइस्ता लोधी की पहली शादी वकार मेहदी के साथ 1999 में हुई थी और इससे इनके 3 बच्चे भी थे। शादी के इब्तिदाई दिनों में शाइस्ता एक गुमनाम डॉक्टर थीं और इनका शोबिस से कुछ लेना देना ना था, मगर फिर जियो न्यूज में मॉर्निंग शो की मेजबानी के साथ ही दौलत और शोहरत शाइस्ता पर मेहरबान हो गई और इसने तेजी से तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी शख्सियत को भी ग्रूम करना शुरू कर दिया। वकार मेहदी को शाइस्ता के प्रोग्राम की मेजबानी पर कोई एतराज ना था, मगर वो इनके बेजा आजादी के खिलाफ थे। मगर शाइस्ता को ये रोक टोक पसंद ना थी, जिसके सबब इनके ताल्लुकात कशीदा होते चले गए। यहाँ तक के 2012 में इन्होंने वकार से अलहदगी का फैसला कर लिया और 2015 में अपने कजन अदनान लोधी के साथ शादी कर ली। आमना शेख और मोहिब मिर्जा। आमना शेख जो फॉरेन क्वालिफाइड थी, इनका शोबिस में आगाज एक प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे से हुआ, जिसकी वो प्रोड्यूसर थीं और इसी प्रोग्राम के दौरान इस प्रोग्राम के मेजबान मोहिब मिर्जा को दिल दे बैठी और इन्होंने 2005 में इनसे शादी का फैसला कर लिया। यहाँ तक के 2010 में अल्लाह ने इस जोड़े को एक बेटी से भी नवाज दिया। इनके करीबी हलकों का ये कहना है कि घर बनाने से घर चलाने तक के तमाम मामलात में आमना ही खर्चा चलाती थी, जबकि मोहिब मिर्जा का इस सारे मामले में किसी किस्म का हिस्सा नहीं होता था। इसने इन दोनों के ताल्लुकात में एक सर्द जंग का आगाज कर दिया, जो 2018 में अलहदगी के फैसले के बाद तमाम हुई। असफर अली और नवीन वकार। असफर अली और नवीन वकार की मोहब्बत की शिद्दतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि असफर अली ने नवीन से शादी करने के लिए अपनी प्यार करने वाली बीवी सलमा और बच्चों को भी छोड़ दिया और नवीन वकार से शादी का फैसला कर लिया। शादी के फौरन बाद ही नवीन को भी ड्रामा हम सफर में एक अहम किरदार के लिए मुंतखब कर लिया गया और इस ड्रामे की मकबूलियत ने नवीन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और इसको महसूस होने लगा कि इसने शादी के लिए असफर का इंतखाब करके एक बड़ी गलती की है और आखिर इन दोनों की शादी सिर्फ 3 साल में तलाक पर पहुंचकर खत्म हो गई। फरीहा परवेज और नौमान जावेद। पतंगबाज सजना से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली फरीहा परवेज की पहली शादी इनसे दुगनी उम्र वाले इनके एक उस्ताद से हुई थी, जो कि एक बेजोड़ शादी थी, जिससे फरीहा परवेज ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके बाद फरीहा परवेज की निगाह इंतखाब गुलूकार नौमान जावेद पर पड़ी और इन्होंने नौमान जावेद से शादी का फैसला कर लिया। शादी के शुरू के दिनों में सबने ही इनके इंतखाब को सराहा, मगर जल्द ही फरीहा परवेज को अपनी गलती का अंदाजा हो गया और इन्हें पता चल गया कि इनके शौहर इनकी सालों की जमा की हुई दौलत को दोनों हाथों से लुटाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर जल्द ही फरीहा परवेज ने अलहदगी का फैसला कर लिया
और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही नौमान जावेद से अलैदगी इख्तियार कर ली। सनम सईद और फरहान। सनम सईद ने 2015 में अपने कजन फरहान से लव मैरिज की थी, जो एक गैर मुल्की बैंक में आला ओहदे पर फाइज थे। ये शादी निहायत धूमधाम से की गई, जिसकी कई तकरीबात बैंकॉक में मुनक्किद की गयी और इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे पाकिस्तान में शोबिस की सबसे महंगी शादी करार दिया गया। शादी के बाद सनम सईद शौहर के हमरा दुबई मुंतकिल हो गयीं। शादी के कुछ अरसे बाद ही इनकी वालदा बीमार रहने लगी, जिनकी तीमारदारी और इलाज के लिए इन्हें बार बार पाकिस्तान आना पड़ता था, जिसके बाइस इनके दरमियान इख्तिलाफात का आगाज हुआ, जिसका अंजाम तलाक की सूरत में हुआ। सनम सईद ने ये भी एतराफ किया कि इनकी तलाक में इनके शौहर का कोई कसूर नहीं था, बल्कि इन्होंने खुद इस रिश्ते को खत्म किया और इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद इन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी बोझ से हल्की हो गई हो। जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।